गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है और आप ये चीज़ भली भांति समझते हैं कि बिना स्किल के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। ठीक है। हर काम के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है, कोई भी दुनिया में काम हो। इन्वेस्टिंग भी एक स्किल्स बेस्ड वर्क होता है। ये एक बिजनेस की तरह होता है। आप अपना पैसा लगाते हैं और कहाँ पर पैसा लगाते हैं, कितने टाइम के लिए पैसा लगाते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। तब जाके आप अच्छा खासा यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मैं अनुमान लगाऊं तो यहाँ पर 30% लोग सफल होते हैं और 70% लोग असफल हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि 30% जो लोग हैं वो स्किल्स की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है। स्किल्स की तरफ ध्यान देते हैं। माइंड सेट हो गया, सॉफ्ट स्किल्स हो गया, स्ट्रेटेजी हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, पेशेंस लेवल, इन सबको बढ़ाना। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना। तो बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स हैं जिस पर वो लोग फोकस करते हैं। तभी जाके 30% लोग पैसा कमाते हैं और 70% लोग क्यों नहीं कमाते हैं? क्योंकि वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं जिन चीज़ों के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 4 ईटीएफ हैं जो मेरे फोकस पर हैं। ठीक है। इन्वेस्टिंग के बाद आपने देखा होगा कि 5 महीने से मार्केट बिल्कुल धनाधन नीचे गिर रही है। कारण कुछ भी हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो तो माइनस हो रहा है ना। चाहे वो इंटरनेशनल कारण हो, ग्लोबल कारण हो, लोकल कारण हो, कारण कोई भी हो। लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो माइनस की तरफ जाता है तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको काम करना पड़ता है, पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। तब जाके आप एक बैलेंस मोड पे आते हैं। तो अगर मैं बात करूं ईटीएफ्स की, सबसे पहले तो जो हमारा पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो के अंदर हमेशा हमें ये चेक करना चाहिए कि कौन सा ऐसा ईटीएफ है जो बाउंस बैक बहुत तेजी से करता है। हमने एनालिसिस में एक शीट बनाई थी जिसमें 11 ईटीएफ हमने आपको बताए थे। ये जो 11 ईटीएफ हैं ये लाइफ टाइम वाले ईटीएफ हैं। अगर आप इनको लाइफ टाइम के लिए छोड़ दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसके ऊपर हमने 10 साल, जो जब ये स्टार्ट हुए होंगे, आप ये समझ लीजिए, ये देखिए 2011 में स्टार्ट हुआ, ये 22 में स्टार्ट हुआ, ये 2014 में स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग डेट हमने इसके अंदर डाली है। उसके बाद हमने इसको एनालिसिस किया है। ठीक है, कि इसने कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिया है, एनुअली कितना दिया है, 5 ईयर्स में कितना दिया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो सकता है। तो उसके ऊपर हमने प्रिडिक्शन किया है। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, हमारी पुरानी वीडियो। हमने इन 11 ईटीएफ के ऊपर पूरा एनालिसिस किया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं होल्डिंग के ऊपर। देखिए, अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ मार्केट कुछ ऊपर की तरफ आया है। ठीक है, 1-2%, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत ही ऊपर आ गया। मतलब ये अभी सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं है। ठीक है, ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे तब होगा जब ये लगभग 6 से 7% ये ऊपर की तरफ आएगा, तब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आ चुका है। और अब कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका पैसा लगा हुआ है उस पर आप शांत बैठे रहिए और अभी एकदम से आपको पैसा इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी वाली स्थिति नहीं आई है, तो इसीलिए शांति से अभी आप देखते रहिए, वेट एंड वॉच करते रहिए। ठीक है। अब देखिए, ये जो अल्फा ईटीएफ है, अल्फा, अभी अल्फा की स्थिति आप देख रहे होंगे कि कितना माइनस चल रहा है। ठीक है, ऐसे करके जो ईटीएफ्स है वो, उनका जो पोर्टफोलियो, आप ये पोर्टफोलियो देख रहे होंगे, ये माइनस ही है। तो इसके अंदर जो कौन से ऐसे 4 ईटीएफ हैं जिसपे हमारा पूरे फोकस है? पहला ईटीएफ है हमारा पीएसयू बैंक 20। ठीक है, इस पे पूरा हमारा फोकस है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 निफ्टी 20। निफ्टी 20 पे हमारा पूरा फोकस है, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा आईसीसीआई B22, इस पे हमारा पूरा फोकस है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो ईटीएफ है हमारा सीपीएससी ईटीएफ है, सीपीएससी ईटीएफ। तो ये जो 4 ईटीएफ है, जितना ये नीचे गिरेंगे, ठीक है, जितना ये नीचे गिरेंगे, मान लीजिए ये 3% और नीचे गिर गए, तो हम, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जितना रेट ऑफ परसेंटेज ये माइनस होगा उतना हम क्वांटिटीज में उठाते जाएंगे। ठीक है। मंथली हो सकता है कि हम 2 एसआईपी करें या 3 एसआईपी करें या हो सकता है एक सिंगल एसआईपी करें। लेकिन हमारे
फोकस में ये चारों ईटीएफ है। तो पहला ईटीएफ हमारा सीपीएससी है, दूसरा ईटीएफ हमारा आईसीसीआई बी 22 है, तीसरा ईटीएफ हमारा निफ्टी बीज है, और चौथा ईटीएफ हमारा पीएसयू बैंक बीज है। तो अभी हमने ये चार ईटीएफ अपने राडार पे रखे हुए हैं। तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाती जाएगी, वैसे हम इनको उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन ये चारों ईटीएफ को हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने इसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया था। यहाँ आप देखेंगे इसमें सीपीएससी भी है, आईसीसीआई बी 22 भी है, ठीक है, निफ्टी बीस भी है, ये आप देख रहे होंगे निफ्टी बीस, इसके अंदर निफ्टी बीस भी है, ठीक है। तो ये पीएसयू बैंक बीस भी है। तो निफ्टी बीस, पीएसयू बैंक बीस, आईसीसीआई बी 22 और सीपीएससी, ये चारों ईटीएफ के ऊपर हमने पूरी एनालिसिस कर रखी है। और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है, 43% का सीपीएससी ने दिया, आईसीसीआई बी 22 ने 42% दिया, पीएसयू बैंक बीस ने 33% दिया है एनुअली, एनुअल। उसके बाद निफ्टी बीस ने 21% का दिया है। ठीक है, तो ये चारों का हमने आपको एनुअल बताया है, 5 ईयर्स का एवरेज निकाल के। ठीक है, आगे ये कितना देंगे, एक्सपेक्टेड हो सकता है इसके आसपास ही देंगे। अगर आप गिरी हुई मार्केट में आप लेते हैं तो ये बाउंस बैक भी बहुत तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार ईटीएफ पे हमारा पूरा फोकस है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये चार कौन कौन से ईटीएफ है और हम क्यों इनके ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रीजन भी हमने आपको बता दिया कि ये बहुत तेजी से बाउंस बैक करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बहुत ही अच्छा इनका है। और जितना ये नीचे गिरते हैं, उतना हम धीरे धीरे करके इनको उठाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब मार्केट नीचे गिरेगी तभी उठाएंगे इनको। जब मार्केट ऊपर की तरफ जिस दिन रहेगी, उस दिन हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, तभी हम थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यही हमारी स्ट्रेटजी है। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।